क्या पढ़ा? चलिए, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 6, रूल फॉर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है? दो एस्पेक्ट होता है। डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट होता है, दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए हमको क्या चाहिए? डेबिट और क्रेडिट चाहिए, और उसी का हम यहाँ पे रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो रूल होते हैं। एक आपका गोल्डन रूल जिसको ट्रेडिशनली बोला जाता है, और दूसरा डायमंड रूल जिसको मॉडर्न रूल भी या मॉडर्न अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, हम अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद इसको बस अपन जानेंगे कि होता क्या है। ठीक है, इसका रूल से अपन काम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको भी नहीं करना है। स्कूल में भले आपको करवाएं ये मेथड या क्वेश्चंस करवाएं, आप वही मेथड को, मतलब वही अप्रोच को ध्यान में रख के आप क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, कुछ स्कूलों में हो सकता है ये अप्रोच में करे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, बिल्कुल कोई, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये हमारे रूल्स हमने कल डिस्कस किया था। कोई बताया क्या मॉडर्न रूल का क्या क्या था? एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट, ऑल इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड और ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन कभी कभी आता है, तो उसको अपन बोलते हैं कि भैया एक्सपेंस कम होना या इनकम कम होना। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा है। ठीक है, तो आज उसी को अपन फॉलो ऑन क्वेश्चंस करेंगे। अभी अपने को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अभी अपन, मतलब क्लास में भी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल एक होमवर्क मैं दूंगा बोला था आपको, लेकिन मैंने नहीं दिया, तो कल का और आज का मिला के 2 या 3 होमवर्क आपको दे दिया जाएगा। कल प्रेजेंटेशन है आप लोग का। हाँ, टेस्ट नहीं रखे, टेस्ट मंडे कर लेते टेस्ट, मंडे कर लेते टेस्ट। ठीक है, क्या है आप लोग को प्रिंट आउट नहीं दे पाया ऑफिस में, क्या है वो काम आज कंप्लीट होगा तो मैं कल आपको प्रिंट आउट दे पाऊंगा। पिछला टेस्ट आप लोग का चेक हो गया है। ठीक है, तो वो अभी आपको नोट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मार्क्स देख सकते हो। टेस्ट कॉपी यहीं रहना है। ठीक है, टेस्ट कॉपी जो है आप भले अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए लेकर जा सकते हो। ठीक है, बट यहीं पे छोड़ देना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम वही फॉर्मेट, क्या है फॉर्मेट बना लो सभी लोग। आज हमारा क्या रहेगा? एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा। फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज, डिक्रीज, डेबिट, क्रेडिट। फॉर्मेट बना लो, बहुत टाइम मत लगाओ फॉर्मेट बनाने में। आप अकाउंट नेम, बेटा वो जो कॉपी उसी में कर लो, फिर घर जाके फिर करोगे। नहीं, उसमें ज्यादा मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट हो जाएगा। सभी लोग प्लीज, है ना, आप जो कॉपी मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, उसी में आप लोग कर लो।
ठीक है, ये आपका फेयर नोट्स है क्लास का। हो गया, बन गया फॉर्मेट सबका। मैंने क्या रूल बताया है आपको, कैसे आपको लिखना रहेगा। ट्रांजैक्शन मेरे साथ लिखोगे, ठीक है। और ये जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर कंप्लीट करूंगा, फिर आप लोग लिखना, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखूंगा। समझ में आ रहा है? एक इंटरवल जो है वो अपन देकर चलेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन लिखे साथ में, उसके बाद रुक जाने का, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन करेंगे अपन, उसके बाद फिर अपन लिखेंगे, ठीक है। समय दूंगा मैं। चलो हो गया, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट। जिसका सबका हो गया ना, फॉर्मेटिंग किसी के बचे? डन। चलो, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट क्या स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे? कमेंस्ड। कमेंस मतलब भी स्टार्ट होता है, ठीक है। कमेंस बिजनेस विथ कैश 1 लाख। हमेशा क्या कैश से ही ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्ट करेंगे? क्या हमारे पास जो है कुछ एसेट्स भी हो सकते हैं, है ना। कुछ मान के चलो घर पे फर्नीचर पड़े हैं, उसको भी यूज कर लेते हैं बिजनेस में। फर्नीचर 40,000 और गुड्स जो है, गुड्स नहीं रहने दो, फर्नीचर, ये दो चीजों से स्टार्ट करें। प्लीज ट्रांजैक्शन लिखो सभी लोग जल्दी से। ट्रांजैक्शन मेरे साथ लिखना है आप लोग को। कमेंस बिजनेस विथ कैश 1 लाख, फर्नीचर 40,000। रहने दो। ठीक है, चलिए। तो भैया इसमें इनफ्लो आउटफ्लो क्या है? इनफ्लो, अब प्लीज, अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अब आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। अब अपन समझने का काम करेंगे, ठीक है। सभी इधर रुक जाओ। इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है और फर्नीचर दोनों आ रहा है। इनफ्लो क्या है? कैश एंड फर्नीचर। और आउटफ्लो क्या है? प्रॉमिस, है ना, कि भैया मालिक को जो है हम ये जो इसका टोटल पैसा है ये कभी ना कभी हम लौटा देंगे, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, हम बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आउटफ्लो क्या है? प्रॉमिस है, प्रॉमिस टू पे, ठीक है। अब अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें? प्रॉमिस टू पे टू ओनर, क्या अकाउंट होता है? इंटरनल लाइबिलिटी अकाउंट। अकाउंट क्या होगा? कल किए हैं, कल कल क्या लिखे थे? कैपिटल, ठीक है। हमेशा हमेशा याद रखना, बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो कैपिटल अकाउंट खुलेगा। मालिक को जो पैसा देने की बात होती है, प्रॉमिस की बात होती है, उसके लिए क्या खुलता है? कैपिटल खुलता है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें और आपको समझ में आ ही रहे ट्रांजेक्शन से, एक है कैश और एक है फर्नीचर। तो अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? कैश अकाउंट, प्लीज कोई लिखो मत, फर्नीचर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कल के क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि दो चीजें, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ? तीन हो गया। सर ये ट्रिपल एंट्री सिस्टम तो नहीं कर रहे हम लोग कहीं? हम तो डबल एंट्री सिस्टम पढ़े ना। तीन अकाउंट हो गए तो ट्रिपल एंट्री सिस्टम हो गया क्या? डबल एंट्री ही है। कैसे? नॉट अप्रोप्रिएट आंसर, बट ठीक।
हम्म। ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब समझाता हूँ। क्या अपन ने क्या पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम में? क्या पढ़ा? दो एस्पेक्ट होता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? दो एस्पेक्ट होता है, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। तीन चीजें थोड़ी हो जा रहे हैं यहाँ पे। इनफ्लो और आउटफ्लो तो दो ही है, एक इनफ्लो है एक आउटफ्लो है। इनफ्लो में दो चार चीजें रहे तो क्या दिक्कत है? आउटफ्लो में भी वैसे दो चार चीजें रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ रहा है? तो है ये डबल एंट्री सिस्टम ही। ऐसे अलग अलग अकाउंट, चार अकाउंट, पांच अकाउंट भी आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? आएगा नहीं, घबराने का नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में आ सकता है, किसी एक क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो अकाउंट जो है वो कितने भी खुले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है इनफ्लो और आउटफ्लो जो है उसको आपको कैटेगराइज करना है, समझना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आगे देखते हैं, कैश का नेचर बताओ। कैश का नेचर एसेट, फर्नीचर का नेचर एसेट, कैपिटल का नेचर कैपिटल ही बोल सकते हैं, कैपिटल ही बोल सकते हैं, या इंटरनल लाइबिलिटी भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एसेट मुझे बताओ, बिजनेस में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए मालिक पैसा दे रहा है उसके लिए कैश कम हो सकता है, मालिक फर्नीचर दे रहा है उसके लिए फर्नीचर कम हो रहा है, लेकिन हमको मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है भाई, कैश इंक्रीज हो रहा है, और फर्नीचर भी इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, अब एसेट बढ़ता है तो रूल बताओ। एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं 1 लाख, यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। एसेट बढ़ रहा है फिर से तो 1 लाख, सॉरी 40,000 आपने डेबिट कर दिया। कैपिटल जो है वो भी बढ़ रहा है, तो ये टोटल हो जाएगा ना, कैपिटल टोटल जो है मालिक को इतना पैसा हमको देना है, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो 1,40,000 डेबिट, 1,40,000 क्रेडिट। सभी को बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को डाउट? हाँ, चलिए अब लिखो। यस। लिख लिए? अगला ट्रांजेक्शन भी लिख लिए? अगला ट्रांजेक्शन भी लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल ट्रेडर्स फॉर ₹60,000। जल्दी, थोड़ा सा फास्टली आपको लिखना है। ठीक है सभी लोग? और बच्चे लोग, आप लोग बैग
जो है टेबल के ऊपर, देखिए बैग रखने का मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ। जैसे ये बैग है, आप इसको यहाँ पे लटका लो, अपने अपने चेयर में पीछे लटका लो, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो है उस पे बैग पे लिखते नहीं जमेगा, ठीक है। तो आप पीछे वैसे करके लटका लो अपने अपने, है ना, शेयर में, ठीक है। ना ही स्पेस जाएगा, ना ही नीचे भी रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो डिस्कस करूं, ये वाला ट्रांजैक्शन डिस्कस करूं। तो प्लीज इधर ध्यान दो सब लोग, सब लोग इधर ध्यान दो, लिखना नहीं है किसी को। इनफ्लो और आउटफ्लो डिस्कस करते हैं। इनफ्लो, आउटफ्लो, बिजनेस में क्या आ रहा है बताओ। बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। गुड्स के लिए कल हमने क्या डिस्कस किया था? ये गुड्स जो है ये हम क्यों खरीद रहे हैं? बेचने के लिए खरीद रहे हैं। कोई भी चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक, इसको भले ही गुड्स आ रहा है लेकिन अपन इसको बोलेंगे परचेज एक्सपेंस। इसको क्या बोलेंगे? परचेज एक्सपेंस, ठीक है। और जा क्या रहा है? कहीं लिखा है कैश जा रहा है? कहीं लिखा है कैश जा रहा है? 60,000 रुपीज का वैल्यू है, का गुड्स है, लिखा है इन कैश, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस टू पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया? आउटफ्लो जो है वो है प्रॉमिस कि भैया हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। प्लीज ये रूल को याद रखना, कैश वर्ड लिखे रहेगा तो ही कैश, नहीं तो क्रेडिट। नहीं तो क्या? क्रेडिट। उधार में कर दे भाई, कैश वर्ड लिखा तो नगद में कर दे, नहीं लिखा तो उधार में कर दे। ये नियम याद रखना, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब आप लोग बताओ, अकाउंट क्या क्या ले लूं मैं? एक तो कैश अकाउंट, कैश कहीं जा रहा है क्या? क्रेडिट अकाउंट। एक तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट तो ठीक। अगला, कैश जा रहा है क्या? कैश नहीं जा रहा है तो कैश अकाउंट नहीं होगा। क्रेडिट नाम तो कोई अकाउंट नहीं है, तो क्रेडिट तो एक नेचर है। किसको पैसा देना है? अतुल ट्रेडर को, तो उसी का नाम लिखते ना भाई, अतुल ट्रेडर अकाउंट। अतुल ट्रेडर के नाम पे मैंने एक खाता खोल दिया, अकाउंट मतलब खाता, ठीक है। मैंने उसके नाम पे एक खाता खोल दिया, भैया तुम्हारा, तुम्हारे को, हमको इतना पैसा हम तुमको देंगे। क्या हुआ भाई? बैंक अकाउंट नहीं है। अकाउंट मतलब देखिए, बैंक अकाउंट अलग होता है, बैंक का अकाउंट अलग है। यहाँ पे जो अकाउंट्स में जो अपन अकाउंट बना रहे हैं ये अलग चीज है, ठीक है। मतलब हिसाब किताब है, ठीक है। बैंक अकाउंट अलग चीज है। तो समझ में आ रहा है सभी को? परचेज का नेचर बताओ, डिस्कस ही किए हैं। परचेज का नेचर एक्सपेंस। और अतुल ट्रेडर क्या बन जाएगा? अतुल ट्रेडर हमारे लिए, अतुल ट्रेडर लाइबिलिटी। एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक्सपेंस सर हमेशा बढ़ता ही है, बहुत रेयर केस है, एक आध जगह हम डिस्कस करेंगे जहां पे एक्सपेंस कम होगा। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो रहा है अभी, मेरे को प्रॉमिस मैं कर रहा हूं, मतलब मेरे को अभी पैसा उसको देना है ना। तो लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब रूल बताओ, रूल क्या बोलता है? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कर देंगे 60,000 रुपया, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर देंगे 60,000 रुपया। नियम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देख रहे हो, दो एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करते हुए चल रहा है। कभी जीवन में ये गलत नहीं हो सकता। अगर ये चीजें आपने अगर ठीक किया है तो ये कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दोनों एक जगह पे आ रहा है मतलब आपने कुछ गलती किया है, ठीक है। हाँ, चलिए ट्रांजेक्शन लिख लो अब।
ट्रांजैक्शन भी लिख लो जल्दी से। 3 है क्या? अच्छा सॉरी सर। ट्रांजैक्शन भी लिख लो सब लोग। अगला ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो डिस्कस करें। लिख लिए ट्रांजैक्शन? लिख लिए सभी लोग? इधर ध्यान दो अब। सभी लोग इधर ध्यान दो। क्या हो रहा है बताओ, पढ़ के बताओ क्या हो रहा है। तो ये गुड्स जो हमने खरीदा था 60,000 का, उसमें से 12,000 का गुड्स जो है वो, उसमें कोई खराबी था, हम उसको रिटर्न कर दे रहे। वापस लेगा नहीं लेगा? लेना ही पड़ेगा उसको, है ना, डिफेक्ट है भाई। बेटा हेलो, इधर इधर, समय दूंगा समय दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12,000 हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मुझे बताओ आउटफ्लो क्या है, क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। गुड्स जब खरीदे थे तो क्या अकाउंट था, परचेज। तो जा रहा है तो क्या अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न। ठीक है, या यहाँ पे तो अपन अकाउंट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, गुड्स जा रहा है भाई, आउटफ्लो क्या है, गुड्स जा रहा है। ठीक है, या परचेज पहले एक्सपेंस हो रहा था, अब क्या हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है मेरा। यही वो रेयर केस है, एक्सपेंस कभी कम नहीं होता, लेकिन ये वही रेयर केस है जहाँ पे अपन बोलेंगे एक्सपेंस कम हो रहा है हमारा। ठीक है, हमने जो गुड्स परचेज कर दिया, हमको 60,000 रुपए देना था, अब 12,000 का पैसा हमको नहीं देना। देना है क्या? नहीं देना है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो यही एकमात्र रेयर केस यही है जहां पे एक्सपेंस कम होगा। ठीक है, अगला इनफ्लो क्या आ रहा है भाई। यस करेक्ट है ना, कि भैया अभी यहाँ पे प्रॉमिस किए थे 60,000 का, 12,000 का प्रॉमिस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे भैया, अब आपको हमको पैसा नहीं देना है। तो ये हमारे लिए इनफ्लो है या नहीं है, फायदा हुआ कि नहीं हुआ भैया, पहले हमने बोला था तुमको 60,000 देंगे, अब 12,000 नहीं देना है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा हुआ हमारे लिए, एडवांटेज हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ। देखिए अभी अपन क्या है ना, अभी अपन बिल्कुल स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं इनफ्लो आउटफ्लो ये सब चीजें अपन लिख रहे हैं। आगे जब क्वेश्चंस में अपन को ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ट्रांजैक्शन लिखे और सीधा, है ना, काम करे। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि अभी जो भी पॉइंट्स अपन लिख रहे हैं कॉपी में, आपके पास हर ट्रांजेक्शन का डिटेल हो, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है वो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अपन लिख रहे हैं। चलिए तो बताओ, तो क्या क्या अकाउंट खुलेगा बताओ। एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट खुलेगा, ये लो भाई परचेज रिटर्न अकाउंट। और दूसरा, दूसरा अकाउंट क्या खोलोगे, अतुल ट्रेडर का अकाउंट जो हमने ओपन किया हुआ था उसी को यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि उसी के अकाउंट में उसी को पैसा नहीं देना है ना। तो अतुल ट्रेडर अकाउंट जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? अतुल ट्रेडर का ही अकाउंट यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे बताओ सेम सिचुएशन, देव भाई, सेम सिचुएशन अगर उधार में नहीं कैश में होता तो, कैश में आपने सामान ले लिया, कैश दे दिया उसको 60,000 रुपया, घर आके देखे और कुछ खराब निकला,
वापस होगा नहीं होगा? वापस हो जाएगा, सेम एंट्री चलेगा, सेम अकाउंट यूज करोगे। यहाँ अतुल ट्रेडर आए, क्या आएगा? आपने जो 60,000 दे दिया, 12,000 आपको वापस देगा या नहीं देगा? तो हमारे लिए इनफ्लो क्या हो जाएगा? वहां पे कैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो यहाँ पे दो टाइप का ही परचेज हो सकता है भाई, एक क्रेडिट और एक कैश। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये अकाउंट यूज होगा। अब मुझे बताओ, परचेज रिटर्न को क्या नेचर, इसका नेचर एक्सपेंस ही हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? ये कोई इनकम नहीं है, ये एक्सपेंस ही है। लेकिन एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? डिक्रीज हो रहा है। अतुल ट्रेडर का अकाउंट क्या नेचर है अतुल का? जो पहले था वही अभी भी रहेगा ना। एक बार किसी का अकाउंट आपने खोल दिया, जो नेचर था वही नेचर आपको कंटिन्यू करना है। प्लीज नियम है, याद रखना इस बात को। अगर आपने कोई पार्टी का अकाउंट जो भी ओपन किया, उस टाइम पे जो भी उसका नेचर यूज किया, आगे भी वही नेचर यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये लाइबिलिटी मुझे बताओ, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? लाइबिलिटी कम हो रहा है भाई, ठीक है? तो एक्सपेंस कम होने से रूल बताओ क्या पड़े? क्रेडिट होगा कितना रुपया? 12,000 रुपया क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी कम होने से डेबिट होगा, 12,000 रुपया डेबिट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, पहली बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी को किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है, क्या है, सब क्लियर करो। आप कोचिंग क्लास इसीलिए ज्वाइन किए हो ताकि आपको सारा चीज क्लियर रहे। ट्रांजेक्शन लिख लो। पिछला वाला हो गया सबका? हाँ, समझाएंगे। समझाने के लिए तो बैठे हैं भाई। पिछला ट्रांजेक्शन हो गया सबका? हटा दूं? ये ट्रांजेक्शन लिख लो, रीड करो ट्रांजेक्शन जिसने लिख लिया है। पूरा पेज खींच लो, लगेगा अपने को पूरा पेज। पूरा पेज खींच सकते हो, लाइन एक बार लगेगा ही अपने को पूरा पेज। डिस्कस करें? चलिए डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा है, आपने रीड किया
तो क्या समझ आ रहा है? सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल को गुड्स बेचे हैं। सभी लोग जो भी कर रहे हो रुक जाओ, इधर ध्यान दो। अनिल को गुड्स बेचे हैं। कितने का? कितने में बेचे? 6,000 में बेचे। कितने का गुड्स है? 5,000 का। ठीक, 5,000 का गुड्स 6,000 में बेचे। बढ़िया है। बढ़िया काम किए कि खराब काम किए? बढ़िया काम किए भाई, अच्छी बात। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एंड पर कैश 10,000। तो इसका मतलब क्या है? पहला जो है अनिल को जो आपने सेल किया वो क्या है? क्रेडिट सेल किया हमने, उससे पैसे की बात हो रही क्या? अनिल को जब बेचे तो वहां पे पैसे की कोई बात हो रही है? बस बोल रहे हैं कि 5,000 का चीज 6,000 में बेच दिए। और उसके बाद बोल रहे हैं हमने 10,000 का और भी माल बेचा, जो कि हमने किस में बेचा? कैश में बेचा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितने सेल हुए? एक की दो? दो सेल हुआ। एक अनिल को हुआ और दूसरा किसी भी एक्स वाई जेड को हुआ होगा, जिसका नाम याद रखना जरूरी है क्या? क्यों जरूरी नहीं है? पैसा आ गया है भाई, फिर क्या करना? तुम कौन हो? जिसका पैसा नहीं आया उसका नाम पता नोट करोगे ना यार, कि पैसा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जिसका पैसा नहीं मिलता उसका नाम का अकाउंट खोलेंगे, जिसका पैसा मिल गया भैया हमको पैसे से मतलब। सिंपल लॉजिक है या नहीं है? याद रखना हमेशा, है ना? जिसका पैसा नहीं आया या जिसको पैसा नहीं दिए, उसमें नाम का अकाउंट खुलेगा, उसके नाम का अकाउंट खुलेगा। और जिसका पैसा आ गया तो भैया हमको कोई लेना देना नहीं है ना? सेल और परचेज में बता रहा हूँ। या जिसको हमने पैसा देके खरीद लिया, उसके बाद क्या करेंगे उसके नाम का? समझ में आ रहा है सभी को? तो इनफ्लो आउटफ्लो डिस्कस करते हैं। इनफ्लो क्या आ रहा है बिजनेस में? अच्छा, क्या जा रहा है बिजनेस से? गुड्स जा रहा है सर बिजनेस से, और सेल के माध्यम से जा रहा है। हमने सेल किया है। हम्म, सेल किया है, बेचा है। गुड्स जा रहा है और आ क्या रहा है? एक चीज आ रहा है कि दो चीज आ रहा है? दो चीजें आ रहा है। एक तो कैश आ रहा है। कैश आ रहा है कि नहीं सभी लोग? कितने का कैश आ रहा है? 10,000 का कैश आ रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? 10,000 का कैश आ रहा है। और क्या आ रहा है? प्रॉमिस टू पे की प्रॉमिस टू रिसीव? प्रॉमिस टू रिसीव जो है, हम बोल रहे हैं ठीक है भैया तुम हमको बाद में पैसा दे दे। तो ये आ रहा है कि नहीं? पैसा अभी नहीं आया लेकिन आ जाएगा भविष्य में। इसका गारंटी तो मिल गया कि नहीं मिल गया? गारंटी है भाई कि पैसा आ ही जाए। अब डूब गया अनिल, बदमाश निकल गया, वो अलग बात हो जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन पैसा आएगा भाई। अभी जब ने सेल किया आपने, आपको पूरा विश्वास है अनिल बहुत अच्छा आदमी है, पैसा देगा जरूर। ठीक? नहीं देगा? ठीक है, वो ट्रांजेक्शन अगला कर लेंगे, अनिल पैसा नहीं देगा। चलिए, तो मुझे बताओ क्या क्या अकाउंट खोलूं? एक तो कैश अकाउंट खोलेंगे, और अनिल अकाउंट खोलेंगे। जिसका पैसा नहीं मिला उसका अकाउंट खोलते हैं। और कुछ खोलना है या रहने हो गया? हो गया। सेल अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा ना सर। ये दोनों तो इनफ्लो के ही आइटम हुए। सिर्फ इनफ्लो का अकाउंट थोड़ी खोलेंगे, आउटफ्लो में जो हो रहा है उसका भी तो अकाउंट खोलेंगे अपन। समझ में आ रहा है सभी को? अगले कुछ क्लासेस में जब ये सब होने के बाद मैं यहाँ ट्रांजेक्शन लिखूंगा और एक एक करके सबको बुलाऊंगा, और यहाँ पे आप लोग ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे। ठीक है? तो प्लीज अच्छे से ध्यान से। ठीक है? और इसका नेक्स्ट वीक में टेस्ट भी रहेगा इस टॉपिक का। ठीक है? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आपका सैटरडे, है ना? मंडे तो अभी जो सैटरडे का टेस्ट है उसको हमने क्या कर दिया? मंडे पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, मंडे को रहेगा। लेकिन अगला जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें सैटरडे में ये टेस्ट आएगा। ठीक है? टेस्ट तो हर हफ्ते होगा। कभी कभी बाई चांस जैसे ऐसे सिचुएशन, जैसे वो प्रिंटर हमारा जो है अभी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम आपको नोट्स नहीं दे पाए। अदरवाइज टेस्ट तो हर हफ्ते रहेगा। समझो, एक दिन डिसाइड कर लेंगे, जैसे सैटरडे मेरे को लग रहा है एकदम बेस्ट डे है ना सैटरडे टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आपके स्कूल वूल में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज है सर, ये नहीं बोलना है सर हम लोग का स्कूल में भी टेस्ट है उस दिन इस दिन, हम लोग नहीं पढ़े, ये सब नहीं चाहिए। आपका पढ़ाई तो हम यही करवा देंगे ना, क्योंकि आप यहाँ पढ़ोगे, प्रैक्टिस क्लास में करोगे, तो आपका तो कंप्लीट हो गया।
तो टेस्ट तो देना ही है। कोई होता है सर टेस्ट वाले दिन गायब हो जाते हैं, जब भी अगले दिन आएगा वो उसका टेस्ट होगा। ठीक है, अगले दिन जब भी आएगा उसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट से आप लोग नहीं भाग पाओगे, हर हफ्ते टेस्ट होगा। मेंटर्स आपका टेस्ट भी चेकिंग करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे, वही लोग आपको गाइड भी करेंगे, सब चीजें होगी। चलिए कैश का नेचर बताओ। अब तो याद हो गया है सर, एसेट। अनिल का नेचर, उससे पैसा लेना है कि उसको पैसा देना है भाई? देखिए, एसेट, एसेट का डेफिनेशन क्या था? कोई भी चीज जिससे हमको फायदा मिले। ठीक है, यही था। इसमें तीन बातें थे, तीन बातें अगर आपको याद है, तीन चीजें हैं एसेट में। एक, पहला, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। कोई भी एसेट बनने के लिए क्या होना चाहिए? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, दूसरा, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। ठीक है, और तीसरा क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तीसरा चीज क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। समझाता हूँ, तीनों बात को ध्यान से समझना, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, ये एसेट का डेफिनेशन है। पहला क्या है? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स। ठीक है, क्या मुझे बताओ, हमारे बिजनेस से कोई चीज गया कि नहीं गया? हाँ, गुड्स गया कि नहीं गया अनिल को? अनिल को गुड्स गया भाई। दूसरा क्या है? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। अनिल को हम ओन कर सकते हैं क्या? कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कंट्रोल भी नहीं कर सकते। फोन नहीं लगा सकते अनिल, क्यों बे, पैसा कैसे नहीं दे रहे? बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? ओन नहीं कर सकते, कंट्रोल तो कर सकते हो। कॉलर पकड़ सकते हो उसको, चल बे पैसा निकाल। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी नहीं देगा तो, फिर भी नहीं देगा तो अनिल बेशरम है। ठीक है ना? और तीसरा क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वो बोल रहा है सर, सर मैं दूंगा, पैसा दूंगा, अभी नहीं, बाद में दूंगा। कोई भी चीज जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले। अभी तुरंत नहीं मिल रहा है भाई, बाद में मिल रहा है। तुरंत मिल जाएगा तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया वो। तुरंत बेनिफिट मिल गया मतलब तुरंत आपने सर्विस ले लिया, एक्सपेंस हो गया। एसेट मतलब बहुत लंबे समय तक या भविष्य में आपको चीजें उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा भाई, पैसा दे रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अनिल जो है, मेरा जो है, अगले 12 महीने तक आके पैर दबाएगा रोज। बेनिफिट तो हुआ, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ क्या? नहीं भाई। बात समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? अनिल से पैसा लेना है भाई। एसेट का डेफिनेशन तीन बातें। पहला बात क्या बताओ? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा बात, ओन्ड एंड कंट्रोल। तीसरा बात, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मुझे बताओ, आप लोग अपने गाड़ी या साइकिल से आए हो, उस साइकिल या गाड़ी को खरीदने के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ या नहीं हुआ? ये मत बोलना सर मैं तो पैदल आई हूँ। लक्षा बोल रही होगी मैं तो पैदल आई हूँ सर। हम्म? ठीक है, जो पैदल आया ये समझो कि आपके घर में तो गाड़ी है ना? तो गाड़ी आपका, गाड़ी जब खरीदे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ कि नहीं हुआ? घर से पैसा गया कि नहीं गया? अब कुछ लोग सर हम लोग का तो लोन में। अरे पैसा दोगे कि नहीं दोगे? बाद में तो पैसा देंगे ना, लोन के बाद पैसा देंगे, लोन चुकाएंगे। तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी या बाद में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। समझ में आ रहा है सभी लोग को? हाँ, गाड़ी जो, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, गाड़ी जो है आपने आया, साइकिल में आया, है ना, उसको खरीदने के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ। दूसरा, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है कि नहीं है? अपना गाड़ी निकालने से पड़ोस से पूछते हो क्या, अंकल थोड़ा जला लूं, ट्यूशन जाके आता हूँ? ऐसा होता है क्या? वो मना कर देगा तो नहीं जाएंगे। या दुकान वाले को फोन लगा, भैया थोड़ा सा पेट्रोल भराने जा सकता हूँ क्या? ऐसा होता है क्या? अपना गाड़ी लेके आप जहन्नुम चले जाओ, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है या नहीं है? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है भाई। तीसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं बोलूं क्योंकि पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं गाड़ी का, तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन बेनिफिट है या नहीं है? बेनिफिट। फिर भी आप बोल सकते हो हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट भी है कि हमारा पैसा बच रहा है या गाड़ी में जाना पड़ता है, जो भी चीज है आप उसको बोल सकते, कंसिडर कर सकते हो। पर्सनल लेवल पे इकोनॉमिक बेनिफिट का बात नहीं आएगा कभी भी।
बिजनेस के लिए ही इकोनॉमिक बेनिफिट का बात आएगा। दूसरा कोई एग्जांपल, फोन, फोन सबके पास फोन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ नहीं हुआ, पैसा दिए हैं भाई सब लोग, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ है। दूसरा क्या था, ओन्ड एंड कंट्रोल, वो तो सर, वो तो हम अपने मम्मी पापा को नहीं देते फोन है, इतना कंट्रोल है ओन्ड एंड कंट्रोल। फ्यूचर इकोनॉमिक छोड़ दे क्योंकि पर्सनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर बेनिफिट है या नहीं है? आपने किसी दोस्त को उधार दिया, आपने किसी दोस्त को पेन दे दिया, मान के चलो पेन ही दे दिया, पेन नहीं बहुत छोटा हो जाएगा, पैसे दे दिया मान के चलो, 1000 रुपये आपने दे दिया अपने किसी दोस्त, नहीं दिए, नहीं दोगे, ठीक है, नहीं है, अच्छा ठीक है, रहेगा तो भी नहीं दोगे, अच्छा नाइस, है ना, मान के चलो किसी दोस्त को आपने पैसे दिया, हम्म, दिया ही है समझो, दिल में पत्थर रख के सोचो, पैसे दिए, ठीक है, 500 रुपये दिए, बोला उसको बहुत जरूरी है, कुछ तो काम आ गया बहुत, 500 रुपये दे दिए, वो बोल रहा है पैसे मैं दे दूंगा, हम्म, तो अब मुझे बताओ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ या नहीं हुआ? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ, 500 रुपये गया, अब वो जो भी एक्स वाई जेड है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है या नहीं है? ओन तो नहीं रहेगा, कभी भी इंसान को ओन नहीं करते, लेकिन कंट्रोल, आपके सामने अगर वो आइसक्रीम पार्लर चला गया, मान के चलो आपका बिना पैसा दिए आइसक्रीम खा रहा है, वो भी एकदम महंगा वाला बढ़िया, आप घूर दोगे नहीं घूरोगे, क्यों बे, मेरा पैसा देने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है, और तू आइसक्रीम के मजे ले रहा है, बोलोगे नहीं बोलोगे, ईमानदारी से बताओ, बोलोगे भाई? नहीं बोलोगे, मन में तो आ जाएगा, कितना बदमाश है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है और घूम रहा फिर रहा है, और समझ में आ रहा है? और उसको ये बात अपन कन्वे तो कर ही सकते हैं, उससे हम पैसे मांग सकते हैं, उसको कंट्रोल एक लेवल पे, ऐसा नहीं कि जंजीर बांध के रखेंगे, ये कंट्रोल नहीं की बात कर, कंट्रोल मतलब पैसे लेने का कुछ तो जो है रहेगा, और उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो क्या बन गया, एसेट बन गया, वो व्यक्ति क्या बन गया हमारे लिए, एसेट बन गया। समझ में आ रहा है? आप लोग बोले आप किसी को उधार नहीं दोगे, उधार लोगे कि नहीं लोगे किससे, कभी जरूरत पड़ेगा तो? नहीं लोगे? अरे 500 रुपये चाहिए, नहीं लोगे? बाकी लोग नहीं लोगे, कोई नहीं लेगा, कैसे करोगे बिजनेस, हाँ? मम्मी पापा अभी अवेलेबल नहीं है समझो, एक दिन की बात है, आपको चाहिए, भाई बहन से ले लेंगे, नहीं है कोई, ठीक है, उधारी ले सकते हैं, क्या दिक्कत, इतना घबराने वाली बात थोड़ी है। हाँ ये भी बात ठीक है, कि पैसे चाहिए तो रिश्तेदार के घर चले जाओ, बढ़िया है ना, पैर वैर छू के आ गए तो भी काम चल जाता है, निकल जाता है, करेक्ट, ठीक है, समझ में आया, एसेट समझ में आया। तो अनिल हमारे बिजनेस के लिए एसेट है या नहीं है? अनिल है, एसेट है हमारे लिए, ठीक है, तीन बातें बताया था, क्या याद करो बताओ फिर से, क्या? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स दूसरा, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड और तीसरा फ्यूचर इकोनॉमी। हेडर में लिख लो एसेट का डेफिनेशन, कॉपी के हेडर में लिख लो ऊपर ही, एसेट इज इक्वल्स टू, प्लस प्लस करके लिख लो, तीन बातें, एसेट इज इक्वल्स टू पहला बात, फिर प्लस करके दूसरा बात, फिर प्लस करके तीसरा बात। पहला है क्या, लिखो सब लोग, लिखे सब लोग?
तीन बातें लिखना है एसेट के बारे में, जैसा भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एसेट क्या होता है, तीन बातें। ठीक है, आगे बढ़े। तो अनिल क्या है सर, अनिल जो है वो है एसेट। और सेल किए मतलब देखिए इनकम, इनकम के बारे में मैंने बताया था। इनकम मतलब रेवेन्यू ही, जो पैसा आपको मिल रहा है गुड्स बेच के, कोई चीज देकर आपको पैसा जो जनरेट होने वाला है वो क्या है, इनकम है आपके लिए। ठीक है, आप लोग बेसिक टर्म्स में उसमें अपने एग्जाम्पल भी मैंने देके आपको बताया है। एक बार नोट्स सबको मिला है, उसका भी नहीं मिला है? उसका मिल गया है ना? तो उसमें भी आप रीड कर दो। सेल हमेशा क्या होगा, सेल हमेशा क्या होगा, इनकम हो। ठीक है, प्लीज कोई लिखो मत, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कैश एसेट है, एसेट बताओ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अनिल एसेट इंक्रीज हो रहा है, अभी जो है पैसा मिलेगा, ठीक है, भविष्य में मिलेगा। और इनकम ये भी बढ़ ही रहा है भाई, ये भी बढ़ ही रहा है। इनकम वैसे हमेशा क्या है, बढ़ेगा ही, कभी कम नहीं होगा। बस एक सिचुएशन होगा जहां पे इनकम कम होगा, ठीक है, वो देखेंगे क्या। क्या, सॉरी 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 सॉरी, सो सॉरी। ठीक है, तो एसेट बढ़ता है। अब आ जाते हैं रूल पे। रूल क्या बोलता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कितने से, कितना पैसा आ रहा है, कुछ बोलना है? एसेट मतलब बताओ, कैश कितना बढ़ रहा है, कितना आ रहा है बिजनेस में कैश, कितना कैश आ रहा है? 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, कैश आ रहा है 10,000। अनिल से कितना पैसा आ रहा है? आएगा, आया नहीं है, आएगा, कितना आएगा अनिल से? लेकिन अभी आपने गुड्स बेचा है 6,000 का, तो 6,000 ही लोगे भाई। वो उसके मन में क्या है, वो तो ऐसा होगा लेके भाग रहा होगा, क्या पता। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि वो 6,000 देगा, तो ये 5,000 क्या लेके आएंगे? एक्चुअल प्राइस उसका जो था, जो कॉस्ट उसको पड़ा वो 5,000 का है। जैसे खरीदा था 60,000 के गुड्स, है ना, कॉस्ट जो उसको पड़ा 5,000, उसको उसने 6,000 में बेचा है। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया? प्रॉफिट कमाया है भाई। प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया? रिकॉर्ड करेंगे क्या उसको, प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट को क्यों रिकॉर्ड नहीं करें, क्योंकि वो इनकम के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनिल से कितना रुपया लेना है भैया, 6,000 रुपया लेना है। और इनकम टोटल कितने का हुआ फिर, 16,000 का हमारा टोटल इनकम हो। किसी को डाउट, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? हाँ, गुड्स जब बेचते हैं तो प्रॉफिट जोड़कर बेचते हैं, है ना। ये आपको ध्यान में ये नहीं लगना चाहिए सर गुड्स तो 5,000 का ही गया, नहीं सर। गुड्स को जब बेच रहे हो तो प्रॉफिट जोड़ के बेचो। अगर किसी का डाउट है गुड्स तो 5,000 का ही गया, नहीं सर, 5,000 का चीज 6,000 में गया। ठीक है, हाँ, लिख लो। अगला ट्रांजैक्शन लिख लो। कोई डाउट, कुछ डिस्कस करना है, दूसरा कोई डाउट? हाँ भाई, कर लेंगे, बहुत ट्रांजैक्शन, 100-150 ट्रांजैक्शन करना है आपने। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, कुछ लोग हार्ट अटैक आ गया, 100-150 सर आज।
अगला ट्रांजेक्शन लिख लो यार सब लोग। हाँ हाँ बोल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ नियम है। देखो, यहाँ तक का प्लीज, यहाँ तक का जो बात है ये अपन डिसाइड कर रहे हैं जो भी है। इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज वो सिर्फ नियम है। नियम क्या बोलता है? इनकम बढ़ेगा तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? आपका डाउट ये है कि क्रेडिट मतलब इतना पैसा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे क्रेडिट किए, यहाँ पे ये क्रेडिट किए, इसका इतना पैसा आया थोड़ी है ना? तो क्रेडिट और डेबिट से कुछ अपने को ऐसे इन्फर नहीं करना है कि इतना पैसा आया है नहीं आया। वो सब चीजें अपन ने यहाँ पे किया। इतना पैसा, ये हमारा इनकम। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट को किसी चीज से एसोसिएट नहीं करना है, वो सिर्फ रूल बेस्ड है। हाँ, उधारी भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट जो है, डेबिट क्रेडिट जो है, ये समझो एक डुअल एस्पेक्ट के टर्म्स है। क्रेडिट उधार होता है, जैसे एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, वैसे ही क्रेडिट का अलग अलग मीनिंग है समझो। जैसे अकाउंट्स में एक क्रेडिट मतलब उधार हो गया, और दूसरा डेबिट क्रेडिट वाला डुअल एस्पेक्ट वाला क्रेडिट हो गया। ठीक है, कल का लेक्चर भी एक बार देखना आपको, है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए, हो गया क्या? ये वाला ट्रांजेक्शन हो गया, लिख लिए सब? डन। चलो अब समझते हैं इस ट्रांजेक्शन को यार। इधर ध्यान दो सब लोग। इस ट्रांजेक्शन समझते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। बताओ भाई, आउटफ्लो क्या हो रहा है? आउटफ्लो क्या हो रहा है? गुड्स हो रहा है। गुड्स जो है किससे, किस माध्यम से सेल हो रहा है सर? गुड्स का सेल हो रहा है, ठीक है। और इनफ्लो, सुनीला से जो है पैसा हमको लेना है। क्या हुआ? नाम है यार, सुनीला नाम। नहीं सुने ना? सुनीता करोगे, ठीक है, सुनीता कर दो। नहीं, ठीक है, नाम से ऐसे कोई फर्क नहीं है। आप सुनीता, सुनीला मेरी दीदी का नाम है, ठीक है। नहीं सुने ये नाम कहीं? अच्छा, ठीक है, दीदी को बताऊंगा, बहुत रेयर नाम है आपका फिर। टीचर है वो भी, जिंदल में पढ़ाती है अभी। ठीक है। चलिए, ठीक है, जिंदल स्कूल जानते हो? जिंदल स्कूल इंदौर में है दीदी हमारी, ठीक है। चलिए खैर, तो इनफ्लो क्या आया? सुनीला से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? दीदी को बोलूंगा पैसा दे देना, ठीक है। प्रॉमिस टू रिसीव। दुकान वाले के लिए तो अभी भैया ये है कि पैसा मिल ही जाएगा, ठीक है। अब नेचर बताओ, सॉरी, अकाउंट क्या क्या ले लेंगे? एक आपका सेल अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा सुनीता बोलो, सुनीला बोलो, जो भी बोलो, सॉरी सुनीताल हो गया है तो। ठीक है, सुनीता, ठीक है, सुनीता अकाउंट, ठीक है, सुनीता अकाउंट। सुनीता अकाउंट क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि उससे पैसा लेना है, उसका नाम पता एड्रेस एड्रेस सब लेंगे, फोन नंबर भी ले लेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? और क्या? खैर, तो सेल का नेचर बताओ। मतलब पूरा, क्या बोलते हो, रामायण पढ़ के राम सीता की बहन बोल रहे हो आप? सेल इनकम, सुनीता, सुनीता एसेट है, पैसा लेना है भैया। एसेट का डेफिनेशन में तीन बातें आते हैं। पहला, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, सुनीता से पैसा मिलेगा भाई, तीनों चीजें सुनीता को कंट्रोल भी करेंगे अपन, ठीक है। पैसा दे, ठीक है, रिमाइंड करेंगे बार बार, ठीक है। फिर क्या है? सेल इनकम। इनकम मुझे बताओ, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है सर, और एसेट भी
बढ़ रहा है सर। सेल एसेट सेल सॉरी सेल इनकम, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से? 3000 कि 5000? क्या लिखा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? 5000 का सामान को उसने 3000 में दे दिया, लॉस बोलेंगे? हमेशा लॉस ही है क्या? हो सकता है सुनीता जो है एक अच्छी कस्टमर हो, हाँ, उसको डिस्काउंट भी दिया जा सकता। नहीं देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। अगर मैं एक और चीज इसमें ऐड करूं कि सुनीता पिछले महीना ही जो है 10 लाख का गुड्स खरीदी है, जिसमें आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, अच्छा, मतलब धंधा ही बंद कर देते सर, एक बार एक कस्टमर से कमा लिए पैसा, अब उसको जीवन भर फ्री में, है ना, बांटेंगे, ऐसा करोगे? डिस्काउंट, सुनीता भी बदमाश है, बार्गेनिंग कर रही। पिछले महीने तो ली हूँ 10 लाख का सामान, है, 5000 में थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दे रहे हो मेरे को, 2-3 हजार। बोले ठीक है मैडम, आपके लिए 3000। एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो हो गया भाई। अब ये सुनीता खुश हो जाएगी, अपनी भाभी बबीता को बताएगी, जाओ वही दुकान से लेना। होगा नहीं होगा, ऐसे ही बिजनेस बढ़ेगा ना भाई। हाँ, तो ये एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, प्रमोशन। ऐसा लॉस हुआ, ये नहीं बोल रहा हूँ लॉस नहीं हुआ, लेकिन इतना तो इंटेलेक्ट है दुकानदार में या बिजनेसमैन में कि ठीक है, किसको अपन इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, किसके लिए लॉस बियर कर सकते हैं, किसको लॉस बियर नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? अगले बार आप लोग कभी कोई दुकान जाओगे, डिस्काउंट मांगोगे, समझ लेना डिस्काउंट दे रहा है मतलब आप वैल्यूएबल कस्टमर हो और आपसे उसको उम्मीद है भविष्य में भी और आप चीजें खरीदोगे उससे। करेगा, करेगा, वो भी करेगा, बिजनेस तो वही है। हाँ, कपड़े का जो कपड़े का जो कॉस्टिंग है, अगर कपड़े का कॉस्ट आप जान लोगे तो कपड़ा खरीदना बंद कर दोगे। जितने कपड़े जितने अपन रुपए में खरीदते हैं, समझा रहा है, जो प्रीमियम है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की मैं शर्ट और पैंट्स की बात कर रहा हूँ, 3-3, 400-400 का, 400 मतलब 400-300 रुपए का उनका बनाई पूरा कंप्लीट, और 3-4 हजार रुपए में बेचते हैं। समझ आ रहे हो? हाँ, समझ आ रहा है? तो ये चीज तो है सर। तो चलो, समझ आ रहा है? तो 3000 यहाँ पे जरूर लॉस हुआ, लेकिन लॉस को रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हम तो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। हमारा इनकम कितने का हुआ फिर? 3000 का ही इनकम हुआ, और 3000 रुपये ही मेरे को सुनीता से लेना है ऐसा। कोई डाउट? हर ट्रांजेक्शन में प्लीज, आपको कोई भी डाउट रहता है प्लीज रोक के जो है मुझे पूछो। हम्म सर इसको बोलते क्या है, ये प्रोसेस टेबल? ये जो टेबल है, ये समझो रूल फॉर डेबिट क्रेडिट अपन पढ़ रहे हैं, एक बोल सकते हैं। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, ये एक फॉर्मेट है जो चल रहा है, ठीक है। बस वही है कि अपन रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, एक तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसका बेटर वर्जन जो अभी अपन करेंगे वो जर्नलिंग करेंगे, इसको भी जर्नलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग जान रहे हो ना सब लोग? रिकॉर्डिंग 3 जगह पे होता है, कैश बुक, सब्सिडी बुक और जर्नल। तो यही चल रहा है, जर्नल प्रॉपर का ही काम चल रहा है अभी, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड, है ना, कि आपको पता तो हो सर हो क्या रहा है सर, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, उधारी में ही बेच रहा है यार ये बिजनेसमैन। अनिल को भी दे दिया उधारी में, सुनीता को। अनिल से कितना पैसा लेना था? अनिल से कितना पैसा लेना है? 6000 लेना है। अनिल से थोड़ा पैसा ले लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनिल, कितना? पूरा लेंगे? पूरा ले लेंगे, चलो ठीक है, पूरा 6000 ले लेंगे सर। हाँ,
लिख लो, ट्रांजेक्शन लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। 60,000 लिखा हूं? नहीं भाई, 6,000 रुपीज है। और कैसे लिखेंगे यार, RS है, आगे लिखेंगे। सॉरी यार, कम पढ़ा लिखा हूँ यार, माफ कर दो यार। हैं? ऐसा है क्या? अच्छा, थोड़ा सा बड़ा लिखूं, ठीक है ठीक है, ये जेन्युइन कंसर्न है। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर टीचिंग मी, ठीक है। अच्छा, दिखने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? हाँ, दिख रहा है ना अक्षर? और बड़ा लिखूं थोड़ा? ठीक है ना? देखो यार, राइटिंग तो मेरा खराब है, ठीक है, हैव टू डील विद इट। मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर लोग का जैसे होता है ना सर, लगभग वही हो जाता है। हम भी डॉक्टर ही है यार, मैं भी डॉक्टर हूँ। बस मैं बिजनेस का डॉक्टर हूँ। हम्म चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? बिजनेस का डॉक्टर है भाई। कोई समस्या आएगा तो बताएगा कैसे हल करना। हाँ, पैसा चाहिए, लोन करवा देते सर। डूबा हुआ पैसा है, उसका भी तरीका है। ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ये सब है सही में। जो भी आपके डाउट्स है ना, ये सब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं ना। अब जैसे आपको एक केस ही बता, किंगफिशर एयरलाइन सुने हो आप लोग? किंगफिशर एयरलाइंस अभी चलता है या बंद है? बंद है। और मालिक कौन है? विजय माल्या। विजय माल्या, अरे देव माल्या, दोस्त तो नहीं है कहीं? है या रिश्तेदार? तो विजय माल्या को SBI ने उधार दिया, कितने का? 8,000 करोड़, जिसमें ब्याज जोड़ के 6,000 करोड़, 8,000 करोड़। SBI के पास इतना पैसा है, 8,000 करोड़। बिजनेस तो किया, और उसके बाद बिजनेस डूब गया। क्या चल रहा है? किंगफिशर एयरलाइंस कुछ नहीं चल रहा है भाई, सब इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं है वो उड़ान जो। हाँ, एक है वो डेक्कन एयरवेज के ऊपर है, तेलुगु में जो है एक मूवी है, हाँ, वो डेक्कन एयरवेज के ऊपर है। तो किंगफिशर एयरलाइन जो है, सुनो ध्यान से सुनो, जैसे आप लोग का डाउट है कि सर डूबता हुआ पैसे को कैसे निकाले, ठीक है, डूब गया पैसा कैसे निकाले अब? SBI जो है, उसने बोला, SBI ने 8,000 करोड़ रुपए उधारी दिया, और ये सोच के ही उधारी दिया कि भैया पैसा मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? बिजनेस बंद हो गया उसका। बोल दिया मैं तो कुछ नहीं दे सकता, हाथ खड़े कर दिया। तो SBI क्या करा? SBI उसके ऊपर केस करा, और उसको बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी याद है ना? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ठीक है, उसका केस कर दिया उसके ऊपर। और उसके जितने भी एसेट्स है, सभी को क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शन। ऑक्शन करके सारे चीज को बेच के फिर बैंक जो है अपना पैसा रिकवर किया, ठीक है। तो सब कुछ पूरा रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन जितना हो सके उतना रिकवर कर पाया, ठीक है। बात समझ आ रहा है? और इस काम में भी किसकी जरूरत पड़ेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में जो ये सब काम करवाने का काम जो है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो स्कोप बहुत है भाई, है ना, मतलब इतना ज्यादा है काम करने के लिए, लेकिन हर किसी का एक दायरा है कुछ करने का, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? हाँ, पैसा निकलवाने का भी काम करेंगे। चलो, तो इसकी बात करते हैं। तो इनफ्लो बताओ, इनफ्लो। इनफ्लो कैश आउटफ्लो, है ना? अनिल से जो पैसा लेना था, उसने जो प्रॉमिस किया था, अब वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्रॉमिस खत्म हो जाएगा, कैंसलेशन ऑफ प्रॉमिस। देखिए, ये अपन समझने के लिए है, ठीक है। आप लोग का जो अकाउंट, किसी बुक में ये नहीं मिलेगा आपको। आप लोग बुक में देखोगे, सर कहीं ये वर्ड नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफ्लो आउटफ्लो ये सब अपने दिमाग में ही करना है अपने को, ठीक है। चलिए।
तो प्लीज यहाँ पे देखो क्या क्या अकाउंट खोले, बताओ क्या क्या अकाउंट, कैश अकाउंट और अनिल अकाउंट। आपको ट्रांजैक्शन से ही समझ में आ जाएगा कौन कौन सा अकाउंट खोलना है। जैसे यहाँ पे हमने सुनीता और सेल, है ना, सोल्ड का सेल और सुनीता अकाउंट, ठीक है, हर चीज आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा। कैश अकाउंट और अनिल अकाउंट, कैश का नेचर एसेट, अनिल का नेचर एसेट ही था, जो पहले था वो देखना एसेट ही था, ये नया तो नहीं क्रिएट हो रहा है। कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, और अनिल एसेट डिक्रीज हो रहा है, खत्म हो रहा है। एसेट बढ़ता है तो क्या करना है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो, ठीक है, वहां पे जो एसेट हमने बढ़ाया था वही एसेट यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अब कंट्रोल है क्या हमारे पास, हमारे अनिल के ऊपर, अब उससे कोई बेनिफिट लेना है नहीं, और जितना आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होता उतना पूरा पैसा आ गया भाई। लिख लो, यहाँ पे रोके क्लास, हाँ और करना है, सर हो गया, ठीक। चलिए आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। आप लोग अपना ग्रुप वाइज जो है देख सकते हो, कल का तैयारी करना है कर लो।